नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संघ प्रमुख मोहन भागवत सोचिए 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियंस की घर वापसी का राग क्या अलापा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी तुरंत बौखला उठे, धमकाने लगे कि मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे मगर इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा ही रहेगा। अब देखिए, कयामत तक क्या बचेगा क्या नहीं ये तो कोई नहीं जानता। फिलहाल एक बुर्के वाली महिला से जुड़ी गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब धर्म ज्ञान ने भव्य शिव मंदिर के दर्शन किए, और वो भी शिव की नगरी काशी से। घर वापसी के बीच गंगा जमुनी तहजीब, बुर्के वाली महिला की निराली शिव भक्ति, नूर फातिमा को हुए जटाधारी महादेव के दर्शन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। संत समाज ने ठाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत के मुसलमान को संघ ने हिंदू माना है। जी हाँ, देश में हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए लखनऊ से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने घर वापसी में तेजी लाने की बात क्या कही, घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की बात क्या कही। एक्शन मोड में आए मौलाना अरशद मदनी ने इसे गद्दारी की आवाज घोषित कर दी। जी हाँ, 6 मिनट और 51 सेकंड का खुद का एक वीडियो बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया और घर वापसी के नाम पर संघ को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलेमा हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कौन करेगा? आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलेमा हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के खबरदार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज। जमीयत उलेमा हिंद को ये कहने का हक हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान किया है। उनके गलों के अंदर जूते के हार डाले गए हैं, उनकी पगड़ियों को पैरों से रौंदा गया है। लेकिन वो जिस नजरिए को लेकर खड़े हुए थे वो हिमालय पहाड़ से ज्यादा ताकतवर नजरिया था। 1 इंच कभी पीछे नहीं हुए। अपनों की गालियां सुनी, लेकिन ये कहा और बरमला कहा कि मुल्क अगर चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा, नफरत की ये हवाएं मुल्क को बर्बाद कर देंगी, आग लगा देंगी। कौमी एकता। हमने ये बात मुल्क की आजादी से पहले कही थी। हमें ये हक हासिल है कि हम आज भी वही बात कहते हैं। इससे कोई सरोकार नहीं कि उस वक्त नफरत का परचम किसके हाथ में था और आज नफरत के झंडे को कौन उठाए हुए है। हम समझते हैं कि अगर हुकूमतें इस पर खामोश हैं तो वो हुकूमतें अपने मुल्क की जड़ को उतरेंगे। हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को आगाह करें। मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की जगह दुश्मनी, कत्ल और गारतगरी, लूट मार सर चढ़ करके बोल रही है और हुकूमत अपनी जगह के ऊपर खामोश है। ऐसा मालूम होता है कि जो लोग आग लगा रहे हैं और आग उगल रहे हैं, हुकूमत के चश्म अबरू के इशारे पर हो रहा है।
तो ये आदमी कहता है कि हमने गांधी जी को मारा है, हम हिंदू महासभा के लोग हैं और हम इसी तरह मारेंगे। वीडियो के ऊपर एक बेकसूर आदमी को, मुलाजिम को, मजदूर को बुलाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है और हुकूमत, वो लोग जो बोल रहे हैं जलसों के अंदर कि हम मुसलमान औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उन्हें 3 तलाक से निजात दिलाना चाहते हैं, उनकी जबान बंद है, वो इस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम करा रहे हैं, हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली, कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। मुझे, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। हमारा ईमान है और हमारे मजहब की हिफाजत अगर हो सकती है सेकुलरिज्म के अंदर हो सकती है। इस दस्तूर को अपना दस्तूर समझते हैं, अपने मुल्क का दस्तूर समझ। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बंद नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे और मुल्क का सेकुलर दस्तूर जिंदा व जावेद रहेगा। हमारी ये कोशिश है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह और मुल्क का दस्तूर भी महफूज रहेगा। मुल्क का दस्तूर हमारा बनवाया हुआ दस्तूर है। अब इस मामले की देखिए गंभीरता माँ के दूध से आंखी साफ जा सकती है, क्योंकि संघ की जुबान में मदनी जी को देश से की जाने वाली गद्दारी नजर आ रही है। जी हाँ, हालांकि देखिए इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जब एक मुस्लिम महिला खुद से शिव मंदिर की नींव रखती है तो उस पर क्या कहना चाहिए। काशी से देखिए अब की बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमाण दिया है। इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली नूर फातिमा खुद को आज शिव भक्त बताती हैं और उनकी ये शिव भक्ति अभी की नहीं है, बल्कि उस वक्त से है जब उन्हें ये एहसास हुआ कि स्वयं महादेव उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए हैं। इन्होंने अपने धर्म से उठकर शिव की नगरी यानी कि काशी में भगवान शिव का भव्य मंदिर बनाया। शौहर के गुजर जाने के बाद शिव मंदिर की नींव रखी और पिछले सोचिए 23 सालों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी खुद से करवा रही है। अगर आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो सुनिए उन्हीं की शिव भक्ति, उन्हीं की जुबानी। कौन सा आपने मंदिर बनवाया है और कब बनवाया है? हमने ये शिव जी का मंदिर सन 2004 में बनवाया। क्या मतलब मन में आया था इस मंदिर को बनाने के पीछे? मन में तो नहीं था, पहले हमको सपने आते थे बहुत। जब हम यहाँ आए, ये हिंदुओं की कॉलोनी पूरी, अकेले मुस्लिम हम हैं और यहाँ हम आके जब रहने लगे तो हमारे सपने आने लगे मंदिरों के। तो हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे गणेश जी जमीन से निकले थे, जहाँ हमने जमीन खरीद के मकान बनाया, तो हमने उसको अवॉइड कर दिया। फिर एकाएक हमारे मोहल्ले में ही, हमारे घर के एरिया में ही लोग मरने लगे, अकस्मात मौतें होने लगी।
तो हम लोग बहुत डरे कि क्या वजह है, यहाँ इस तरह एक ही एरिया इफेक्टेड है और मौत हो रही है। तो लोगों ने बताया कि आपने सपना देखा था और हमने कहा था कि दर्शन कर लीजिए, आप नहीं गई। हमारे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, वो भी उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम बहुत डरे। फिर हम लोग ने तय किया कि यहाँ पे एक जगह थी, मंदिर थी, कोई बना नहीं पाता था इसका। तो हमने लोगों से कहा कि देखो यहाँ हमारे सब साथी लोग मृत्युंजय महादेव दर्शन करने जाते हैं। तो हमने कहा अगर हम यहाँ शिव जी का मंदिर बना देंगे तो हो सकता है कि ये प्रकोप टल जाए। तो हमने इसको बनाना शुरू किया। शुरू तो हमने ऐसे ही किया था, हमारे मन में पहले आस्था नहीं थी, लेकिन हमारे साथ शंकर जी से इतना करीब हमारे आ गए शंकर जी कि हमारी आस्था बन गए और हम जो हमारे मन की इच्छा होती थी वो तुरंत पूरी हो जाती थी। तो धीरे धीरे करके मेरी एक आस्था बन गई और फिर मैंने इस मंदिर की, ये मंदिर हमारा 3 महीने में बन के तैयार हुआ है। और मतलब कोई बिना किसी बाधा के तैयार हुआ और उसमें सारे संत महान सब आए और सुप्रीम कोर्ट के जज तरुण चटर्जी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो हमने ये बाद में ये सोचा कि शंकर जी ने हमारे जरिए मंदिर बनवा के एक संदेश दिया, हिंदू मुसलमान में जो नफरत पैदा थी उसको जो खत्म करने के लिए ये संदेश है। और हमारी ये इच्छा 20 साल से ऊपर हो गया, हम इस मंदिर की देख रेख सब कर रहे हैं अपने सब सहयोगियों के साथ। और हम ये चाहते हैं कि एकता रहे और इंसान इंसान की तरह रहे और मोहब्बत रहे आपस में। तो आप रोजाना इसमें आती हैं? हम आते हैं क्योंकि ऐसा हुआ था हमारे साथ कि शंकर जी की मूर्ति बन के मेरे घर आके रख गई। 2 लोगों ने रख दिया लाके। उसके बाद मूर्ति जब मंदिर बन गया तो मूर्ति लोग उठाने लगे, मूर्ति उठ नहीं रही थी, कई आदमी लग गए, नहीं उठी। तो हम खड़े हुए मूर्ति के आगे हाथ जोड़ा, हमने कहा भगवान हमने आपके लिए इतना अच्छा मंदिर बनवाया, आप मेरे घर में रहना चाहते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर नहीं आएंगे तो आप जाइए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम रोज मंदिर आएंगे। तो शंकर जी को फिर 2 आदमियों ने उठाया और वो मूर्ति उठ गई और यहाँ आ गई। और वो मूर्ति हमारी ये है जो ये लगी हुई है। अच्छा, महाशिवरात्रि आ रहा है तो किस तरीके से मंदिर में आप लोग प्रोग्राम कराते हैं, क्या क्या कराते हम लोग सारे, हमारे मंदिर में सारे प्रोग्राम होते हैं, हमारे सब सहयोगी मिलके, महिलाएं हैं और हमारे वकील हैं, सब मिलके करते हैं। और आज भी हमारे यहाँ जागरण है रात में, मंडली आ रही है, गाएगी। तो वाराणसी से शिवम गुप्ता की ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर।